आप उन आतंकवादियों के घर में घुस करके उनके 7 पुश्त तक को निश्चो नाबूद करने का काम करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत के लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं और भारत के और लोग का हमको पता नहीं, लेकिन हिंदू तो जरूर आपसे उम्मीद लगाए हुए रहता है, जो वाकई में भगवाधारी है, क्योंकि यहाँ हिंदू पूछ करके उन लोगों ने मारा है, परिवार मरा है और आपको वहां रहना चाहिए और आतंकवादियों को ढेर लगा करके निश्चो नाबूद उनके खानदान को कर देना चाहिए। भारत के कितने ऐसे मुसलमान हैं कि इस घटना पे हंस रहे हैं। शर्म आता है कि आप कैसे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि हम इस मिट्टी में जुड़े हुए हैं। अरे हम लोग को मौका दे प्रधानमंत्री जी, हमको जरूरत नहीं असलहे का। हमारे बिहारी ठेठ में लाठी और तलवार हमारे यहाँ इतना है ना कि जब चलेगा तो एकदम फाड़ के चिथड़ा उड़ा देगा। हम लोग ऐसे रणभूमि बनाना जानते हैं, बस रणभूमि के क्षेत्र में हमको पहुंचाने का मोदी जी काम करे। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे, उनका दौरा रद्द कर दिया गया है, वो भारत वापस आ गए हैं। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे नागेश सम्राट जी? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को देश के लिए सोचना है, इसलिए वो विदेश दौरा अपना रद्द करके आ गए यहाँ पे। और हम चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप जब विदेश का दौरा रद्द करके आए हैं तो आप जाके पहलगाम में उन आतंकवादियों को ढेर लगाने का काम करें। और जितने भी आतंकवादी, ये जरूरी नहीं कि 2-3 आतंकवादियों ने हमला किया, आप उन आतंकवादियों के घर में घुस करके उनके 7 पुश्त तक को निश्चो नाबूद करने का काम करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत के लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं और भारत के और लोग का हमको पता नहीं, लेकिन हिंदू तो जरूर आपसे उम्मीद लगाए हुए रहता है, जो वाकई में भगवाधारी है, क्योंकि यहाँ हिंदू पूछ करके उन लोगों ने मारा है। तो प्रधानमंत्री जी, आप यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, आपको कहा जाता है भारत का गौरव। तो आप भारत के अगर गौरव हैं तो भारत के देशवासियों की रक्षा की जब बात आती है तो आपको दौरा रद्द करके आए, इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन आप पहलगाम में जाइए और उन लोगों से मिलिए। लेकिन मोदी जी का 2 और दौरा था, यूपी के कानपुर में एक दौरा था उनका, वो उन्होंने रद्द कर दिया है। लेकिन बिहार में भी दौरा था, वो अभी तक रद्द नहीं किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार का भी जो दौरा है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री से भारत के हिंदू होने के नाते, भारत के 125 करोड़ हिंदू के तरफ से बोलना चाहते हैं कि आपको भी बिहार का दौरा रद्द कर देना चाहिए, जिस प्रकार से आपने कानपुर का दौरा रद्द किया है। क्योंकि बिहार के बेटे मनीष रंजन, जो कि रोहतास के रहने वाले हैं और आईबी में पोस्टेड थे हैदराबाद में, उनको भी हिंदू कह करके गोली मारा उन आतंकवादियों ने। तो आपसे निवेदन करेंगे कि कम से कम राजनीति पटल बार बार आएंगे, लेकिन देश का जो स्वाभिमान है ना, यह देश से जुड़ा रहना चाहिए। इसलिए आपसे कहेंगे आप लोग पहलगाम में रहिए 1-2 दिन, और वहां पे आप जिस प्रकार से दीपावली मनाने जाते हैं, उस प्रकार से इस शहादत को, इस आतंकी हमले को अपने नजरिए से देख करके सोचिए कि वो आपका परिवार मरा है और आपको वहां रहना चाहिए और आतंकवादियों को ढेर लगा करके निश्चो नाबूद उनके खानदान को कर देना चाहिए। चाहे जो भी उनका लश्कर तैयबा हो, चाहे जो भी ISI उनका संगठन चलता हो, सारे को बर्बाद कर दिए। जिस प्रकार से अमेरिका ने एक ओसामा बिन लादेन के लिए पूरे जगह को एकदम तहस नहस कर दिया था, उस तरीके से आप भी उन आतंकवादियों के सारे 7 पुश्त को तहस नहस करने का काम करिए। बिहार दौरा बार बार होता रहेगा, मोदी जी का बिहार सदैव सम्मान करेगा, लेकिन अगर इस दृष्टिकोण को देखते हुए ये पूरे भारत के लिए बहुत ही दुखी का पल है। क्या लगता है कि इस साल बिहार में चुनाव है, इसलिए अभी तक रद्द नहीं हुआ है? देखिए, इस पटल से अगर देखेंगे तो हमें सही नहीं लगेगा। अगर चुनाव के दृष्टिकोण से अगर आप आ रहे हैं, आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री चाहे किसी भी कार्य से आ रहे हैं, यह समय नहीं है, अभी यह समय सही नहीं है। यह समय देश के उन लोगों के लिए जो शहीद हो गए हैं, देश के उन लोगों के लिए जिनको आतंकवादियों ने हिंदू कह करके गोली मारा, उन लोगों के लिए जिसका एक चिराग चला गया, कोई सेना में था, कोई IB में था, वो चला गया, उनके लिए आप सोचिए। और पहलगाम में जिस प्रकार से अमित शाह जी गए हैं, उनको धन्यवाद हम लोग देंगे, उन्होंने तत्कालिक प्रभाव में कल ही वहाँ रवाना हुए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, आपसे बहुत लोगों को उम्मीद रहता है। आप विदेश गए, विदेश का दौरा जिस प्रकार से आप छोड़ करके आए हैं, बिहार का भी दौरा बाद में हो जाएगा, बिहार में भी जो क्रियाकलाप होना रहेगा वो बाद में हो जाएगा। लेकिन अभी आपको पहलगाम ढूंढ रहा है, पहलगाम के उन आतंकवादियों को ढेर लगाना, इसके लिए आपको रणनीति तैयार करनी होगी, उन सेना के जवानों से मिलना होगा, उन आतंकवादियों के द्वारा मारे गए जितने भी परिवार हैं उनसे आपको मिलना होगा, ये अभी जरूरी है। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी है, तो आप हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डर लगता है? हम लोग को डर नहीं लगता, हम लोग खुद फाड़ने वाले इंसान हैं। हम लोग को मौका तो दिया जाए, अरे हम लोग को मौका दे प्रधानमंत्री जी, हमको जरूरत नहीं असलहे का। हमारे बिहारी ठेठ में लाठी और तलवार हमारे यहाँ इतना है ना कि जब चलेगा तो एकदम फाड़ के चिथड़ा उड़ा देगा। हम लोग ऐसे रणभूमि बनाना जानते हैं, बस रणभूमि के क्षेत्र में हमको पहुंचाने का मोदी जी काम करे। हिंदू पुत्र संगठन का एक सिपाही, चाहे जो भी हिंदूवादी सच्चा राम भक्त है, वो उन आतंकवादियों को ढेर लगा देगा। सुरक्षा व्यवस्था पे भी काफी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे?
जाहिर सी बात है, भारत की सुरक्षा की कमान आदरणीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री के हाथ में है। तो ये घटना जो हुआ, इस घटना से तो दृष्टिकोण से लोग आलोचनाएं करेंगे ही प्रधानमंत्री की, लेकिन प्रधानमंत्री भी जानते नहीं होंगे कि ऐसा घटना हो जाएगा। लेकिन ये घटना हुआ, वहाँ इतने सारे फोर्स थे, वो फोर्स कहाँ नजर आए? वो आतंकवादी कैसे आ गया अंदर? वो आतंकवादी को पनाह किसने दिया? कश्मीर में भारत के लोगों ने ही ना पनाह दिया होगा। वो भारत के कौन मुसलमान थे जो पनाह दिए? वो आतंकवादी की श्रेणी में वो भी आएगा। अब उनको लोग कहे कि ये सच्चे मुसलमान हैं, नहीं मानेंगे, हम लोग तो नहीं मानेंगे। और आज भारत के कितने ऐसे मुसलमान हैं कि इस घटना पे हंस रहे हैं। शर्म आता है कि आप कैसे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि हम इस मिट्टी में जुड़े हुए हैं, और जो आपके एक तरफ भाईचारा की बात करते हैं और आपके ही हिंदू भाइयों को पीछे से नृशंस हत्या किया जाता है, जात पूछ करके, धर्म पूछ करके, जात पूछ करके नहीं। लोग तो जातिवाद में बटे हुए, लेकिन धर्म पूछ करके जिस प्रकार से हत्या किया गया उस पर भी आज मौन है और वो मुसलमान मजा ले रहे हैं। तो धिक्कार है आपको, आपके कुरान में भी ऐसा नहीं कहा गया। जब भी इस तरह का आतंकी हमला होता है तो लोगों का कहना होता है कि जज्बाती होकर कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। तो क्या लगता है अब समय आ गया है कि जज्बाती होकर भारत को कार्यवाही करनी चाहिए? देख, क्या है, केवल हम लोग सहते रहेंगे क्या? क्या हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ तो केवल हिंदू कह रहे नहीं नहीं ठीक है, हो जाएगा, सही हो जाएगा? बार बार हिंदू पे ही सही होगा? हिंदू कहने मात्र का 1.25 करोड़ है यहाँ, लेकिन इस घटना को देख करके अगर आप उसके घर में, उसके गढ़ में नहीं घुस करके उसका आतंकवाद का सफाया करते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो धिक्कार है। फिर हम लोग का भी मुंह आपसे भंग हो जाएगा। प्रधानमंत्री गौरवपूर्ण जो हम लोग कहते हैं ना, तो शायद हम लोग का हृदय बदल जाए। कहने में थोड़ा सोचे हम लोग कि भाई हमारे भाई चले गए, हमारे परिवार चले गए, और उस पर भी प्रधानमंत्री जी उन काफिरों का हत्या नहीं कर रहे हैं, उन काफिरों का सर्वनाश नहीं कर रहे हैं, तो यह गलत होगा। काफिर तो वो है भारत के लोग, हिंदुओं को काफिर कहते हैं, वो काफिर हैं जो आतंकवादी धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं। अरे धिक्कार है कि कम से कम बोलते तुम, कह रहे भाई तुम क्या बिगाड़ रहे हो मेरा? वो मारने गए थे क्या वहाँ किसी को? घूमने गए थे, एक सेना का जवान था, एक आईबी के जवान थे, बहुत सारे यूएई से आए हुए थे, उनका देश अलग था, किसी का राज्य अलग था, किसी का भाषा अलग था, लेकिन थे हिंदू। आतंकवादियों ने कहा है कि जाके मोदी को बता देना, तो क्या ये मोदी को सीधा सीधा टारगेट किया गया है कि सिर्फ हिंदू को? यही तो बात है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भारत के, और 1.25 करोड़ जो देशवासी हैं हिंदू, वो उम्मीद है मोदी जी से उनको, तो इसलिए वो कहे जानबूझ के मोदी को कहना। और मोदी जी अगर इसका जवाब तरीके से नहीं देते हैं ना, तो फिर मोदी जी पिछड़ जाएंगे, मोदी जी बहुत नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इनको जवाब देना चाहिए। एक ईंट का जवाब अगर ये पत्थर से नहीं देते हैं, एक गोली का जवाब यह लड़ाकू, अपने जितने भी लड़ाकू इनके जेट हैं, प्लेन हैं जो उड़ते हैं, जैसे बड़े बड़े बम उड़ाने वाले दस्ते हैं इनके पास, अगर यह उन आतंकवादियों को सफाया नहीं करता, पाकिस्तान में घुस के मारिए, पीओके लेके दिखाइए, केवल कहने मात्र से अब नहीं होगा, पीओके के ऊपर चढ़ाई करनी होगी आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देश गुस्से में है, देश इसका रिवेंज चाहता है। आप क्या कुछ कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।